ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। जालोर के जसवंतपुरा में ग्रामीणों ने बीपीएल सूची में दर्ज प्रभावशाली लोगों के नाम हटाने की मांग की है। उनके अनुसार बीपीएल सूची में प्रभावशाली लोगों के नाम दर्ज है, जबकि जरूरतमंद लोग वंचित हैं। बारा के अंता में नगर पालिका की ओर से लंबे इंतजार के बाद रोड लाइट्स में एलईडी लाइट्स लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। इसके तहत बिजली के पोलों पर लगी लाइट्स को हटाकर एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी। जोधपुर के बालेसर में मूनसर पंचायत में खेजड़ी से गिरने से घायल महिला की 7 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। बालेसर थाना प्रभारी मूल सिंह भाटी ने बताया कि गत 16 अप्रैल को 40 वर्षीय सांगरी लेने के लिए खेजड़ी पर चढ़ी, तभी वहां से संतुलन बिगड़ने से महिला नीचे गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गई। पाली के मारवाड़ जंक्शन में जैन मंदिर के पास नवनिर्मित सीसी सड़क का उद्घाटन विधायक केसराम चौधरी, प्रधान सुमेर सिंह कुंभावत एवं सरपंच आशा सैनी ने किया। इस मौके पर सरपंच आशा सैनी ने कहा कि ग्राम में सड़कों के माध्यम से गंदगी रोककर स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा दिया जाएगा। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य जितेंद्र सोलंकी एवं जैन समाज के लोग उपस्थित रहे। बाड़मेर के बालोतरा में रास्ता रोककर शराब के पैसे मांगने पर मना करने पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। सवाईमाधोपुर के खंडार में वाहन चोरों का आतंक फैला हुआ है। चोरों ने सब्जी मंडी से एक साथ 2 बाइक चोरी कर ली। कुछ दिन पहले भी बाइक चोरी की वारदात हुई थी। बारा के शाहबाद में स्थित सहरिया कॉलोनी में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन में संचालित हो रहा है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुन्नी बाई ने बताया कि जब से मिनी केंद्र खुला है तब से ही किराए के भवन में संचालित हो रहा है। बारा के छबड़ा में पुलिस ने शंकर कॉलोनी में निवासी एक महिला की रिपोर्ट पर उसकी नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला दर्ज किया है। भरतपुर के रूपवास का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बिना चिकित्सक के चल रहा है। वहीं अस्पताल में चिकित्सक के नहीं होने पर मरीजों की देखभाल बीसीएमओ कर रहे हैं। वहीं सरकारी अस्पताल में मरीजों ने बताया कि अस्पताल में कोई सरकारी चिकित्सक नहीं है, जिस कारण मरीज आए दिन परेशान रहते हैं। भरतपुर के बयाना उपखंड का सबसे बड़ा राजकीय पशु चिकित्सालय स्वयं का भवन नहीं होने से वर्षों से फुटबॉल की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ठोकरें खाने को मजबूर है। वर्तमान में श्रेणी का यह राजकीय पशु चिकित्सालय कस्बे के कुंडा तिराहे पर किराए के एक कोठरी नुमा भवन में चल रहा है और न ही चिकित्सकों का स्टाफ को बैठने के लिए उचित जगह है। धौलपुर के मनिया पुलिस ने न्यायालय से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गांव चौकीपुरा थाना कोतवाली निवासी भूरा पुत्र महादेवा 4 साल से न्यायालय से फरार चल रहा था। करौली के हिंडौन सिटी क्षेत्र में इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। रोजाना जानवरों में झगड़े का नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। वहीं कस्बे में काफी मात्रा में अवैध पशु घूम रहे हैं, लेकिन सब कुछ जानकर भी प्रशासन मौन बने बैठा है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में बिजली निगम के कर्मचारियों की लापरवाही से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे अधिक समस्या बिजली बिलों को लेकर आ रही है, जिसमें मीटर रीडर्स की एक छोटी सी लापरवाही से लोगों को बिजली निगम के अभियंताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में पेयजल की समस्या को लेकर जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। झुंझुनू की चिड़ावा में श्याम मंदिर के पास धरना दिया जा रहा है। 18वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे लोग वार्ड 1 और से 4 शराब की दुकानें हटवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं धरनार्थियों ने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात दोहराई। उन्होंने शराब की दुकानों के चलते क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग होने की बात भी कही। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में कचरे के ढेर लगे हैं। आने वाले दिनों में जगह जगह कचरे के ढेर परेशानी का सबब बन जाएंगे। मृत पशु भी नहीं उठाए जा रहे हैं, इस कारण लोगों में आक्रोश पनपने लगा है। दौसा के लालसोट में नई मंडी में संचालित सब्जी मंडी में गंदगी का ढेर लगा होने से सड़ांध युक्त वातावरण बना हुआ है। लोगों का सांस लेना भारी बन रहा है। वहीं गंदगी जनित वातावरण के कारण मक्खियों का प्रकोप भी बना हुआ है। वातावरण दूषित होने से हैजा रोग फैलने के आसार बने हुए हैं। झालावाड़ के मनोर थाना में एसडीएम दीनदयाल बाकोलिया ने तहसील परिसर में पेड़ों पर पक्षियों के लिए 18 परिंदे बांधे। भीषण गर्मी के चलते बेजुबान पक्षियों का जीवन प्रभावित न हो और वन्य जीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीणों से अपने घरों पर परिंदा बांधने की अपील की गई। चूरू के तारानगर में नहरबंदी के कारण तारानगर में भयंकर पेयजल संकट गहरा गया है। वार्ड 19-20 के निवासियों ने पेयजल को लेकर वार्डवासियों ने एक्सीएन ऑफिस का घेराव किया। चूरू के सरदार शहर बायला में शराबबंदी की मांग को लेकर गांव में चल रहा धरना 5वें दिन भी जारी रहा। इस अवसर पर ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा चेतावनी दी कि यदि शीघ्र शराब की दुकान नहीं हटाई गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
भरतपुर के नदबई में असंतुलित होकर एक गाड़ी डिवाइडर से टकराई और 3 जनों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर के कोटा कासिम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेयजल की व्यवस्था को लेकर कस्बे के सरपंच ने निरीक्षण किया। सायंकाल 5 बजे बाद अस्पताल का हाल बिगड़ जाता है, साथ ही अस्पताल में भी स्टाफ की कमी है। टोंक के निवाई में बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन ने कई परिवारों को पाबंद किया। गौरतलब है कि सूरजपुरा में नाबालिग की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में होने की सूचना मिली थी। हनुमानगढ़ के रावतसर में 12 भूखंडों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी एएसआई सहित पर्याप्त पुलिस दल मौजूद रहा। अभियान के तहत 4 भूखंडों पर अतिक्रमण हटाकर नगरपालिका संपत्ति के बोर्ड लगाए गए। जालोर के चितरवाना उपखंड क्षेत्र के चौरा गांव को नशा मुक्त करने का प्रण लिया गया। राज्य व केंद्र सरकार की ओर से नशा मुक्ति अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। धौलपुर के बसेड़ी सरमथुरा थाना पुलिस की कार्रवाई में लूट के मामले में बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया। जालोर के भीनमाल में चोरों ने हाथ साफ करते हुए मंदिर से चांदी का छत्र चुरा लिया। घटना अन्नू गांव की है। भीमवाड़ा के आसंदी क्षेत्र में आखातीज सहित अन्य मौकों पर अनेक बाल विवाह होते हैं, जिन्हें रोकने के लिए प्रशासन के साथ साथ आमजन का सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ शंकर शर्मा ने पुलिस थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में बाल विवाह होने वाले दुष्परिणामों, बाल विवाह को रोकने के लिए उपाय, बाल विवाह पर कानूनी कार्यवाही, बाल विवाह में सहयोग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ नेशनल हाईवे पर कार और बाइक में भिड़ंत में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सेठों की कोठी के पास की है। सीकर के फतेहपुर रोड के हालात इन दिनों काफी दयनीय है। फतेहपुर रोड पर इन दिनों सड़क कहीं नहीं दिखाई देती, बल्कि यूं कहें कि मुख्य सड़क मार्ग पर पत्थरों का मलबा डाला हुआ है, जिससे होकर के वाहन गुजरते हैं। बाईपास तक इस सड़क मार्ग के हालात बहुत खराब ज्यादा है। वहीं इस मार्ग के पास यातायात व्यवस्था एक ही तरफ से चल रही है, जिसके कारण तेज गति से चलने वाले वाहनों से सड़क हादसे का अंदेशा बना हुआ है। झालावाड़ के भवानी मंडी के वार्ड 20 में शॉर्ट सर्किट से 2 मंजिला मकान में आग लगने से मकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से आगे का मकान ढह गया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में विषाक्त पदार्थ खाकर युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 15 दिन पूर्व ही उसकी पत्नी ने भी विषाक्त पदार्थ खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली थी। भीलवाड़ा के आसंद में आबादी क्षेत्र के आसपास खदानों में हो रही ब्लास्टिंग से कई मकानों में दरारें आ गई। वहीं सरपंच प्रज्ञा बुनकर शंकरलाल गुर्जर ने बताया कि आबादी के पास खनन हो रहा है। ब्लास्टिंग से मकानों की दीवारों में दरारें हो गई है। जोधपुर के ओसिया में गुरु जंबेश्वर भगवान के मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। वैशाख अमावस्या पर 26 अप्रैल को भरे जाने वाले मेले को लेकर जंबेश्वर मंदिर परिसर छात्रावास में सफाई अभियान चलाया गया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। अलवर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में 18 किलो पॉलीथीन जब्त की गई है। कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। रोक के बावजूद सब्जी ठेले दुकानों पर धड़ल्ले से पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे थे। कार्रवाई थैलियां तहसीलदार थानाधिकारी के नेतृत्व में हुई है। अलवर के रामगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी अल्लाह बंदा खान का निधन हो गया है। मिलकपुर गांव में राजकीय सम्मान से सुपुर्दे खाक किया गया। प्रशासन ने उन्हें गया गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी ने तंबाकू टैक्स को लेकर अंग्रेजों का खुलकर विरोध किया था। अजमेर के विजयनगर में बाड़ी माता तीर्थ धाम पर गुरुदेव चुन्नीलाल टांक के पंचम मोक्ष निर्वाण दिवस पर विशाल रक्तदान शिविर में 115 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। आयुर्वेदिक निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 200 मरीजों की जांच कर दवाइयां दी गई। अजमेर के विनायक ग्राम बड़ली में अवैध खनन बंद करने के मामले में युवकों को पानी की टंकी पर चढ़ना भारी पड़ गया। अलवर के बहरोड में शाहजहांपुर के औद्योगिक क्षेत्र में विकास ग्लोबल कंपनी में 31 मार्च को हुई आगजनी के बाद फिर से आग सुलग गई।
31 मार्च को शॉर्ट सर्किट की वजह से प्लास्टिक के दाना बनाने वाली कंपनी में आग लगी थी, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। झालावाड़ के मनोहरपुर थाने में वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों ने पूटी मार के वल्लभाचार्य की 539वीं जयंती वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया। कस्बे के मुख्य मार्गों से प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर इंदौर के श्री ब्रजाधीश भूषण गोस्वामी ब्रजोत्सव महाराज की पधरावनी की गई। दौसा के महवा में युवक ने फंदे पर झूलकर जान दे दी। मृतक अशोक बैरवा आर्थिक तंगी का शिकार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के खैराबाद में सांसद ओम बिरला ने रामगंज मंडी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान सांसद ने खैराबाद पंचायत समिति के ग्राम पंचायत मुख्यालय गादिया, ग्राम हनौतिया, उदयपुरिया, जुल्मी, हरिपुरा आदि में जन सुनवाई की। चूरू के रतनगढ़ में शराबबंदी को लेकर ग्रामीणों ने बैठक की। गांव सीतसर में बैठक में शराब बंद करने का फैसला लिया गया। बैठक में दर्जनों लोग मौजूद रहे। जालोर के चीतलवाना में घटिया सड़क निर्माण से यहां ग्रामीण गुस्से में हैं। ये सड़क रणोदर से नयावास तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही है, लेकिन घटिया निर्माण की वजह से ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को रुकवा दिया है। अधिकारियों को शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने से लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर काम की जांच की मांग की है। झालावाड़ के पिड़ावा में चवली डैम पर लगी मोटर पैनल में तकनीकी खराबी आ गई है। इस कारण पिड़ावा, रायपुर सहित 30 गांवों में पेयजल आपूर्ति बंद है। कोटा के इटावा में बेखौफ मिलावटी मावा बिक रहा है। आखातीज के सावे के चलते यहां सिंथेटिक मावा बिकने की शिकायतें मिल रही है। एमपी के श्योपुर और कोटा से आ रही मिलावटी मावे की खेप के साथ ही मिलावटी घी की बिक्री भी जोरों पर हो रही है। क्षेत्र में खाद्य निरीक्षक का पद कई वर्षों से रिक्त पड़ा है, जिससे मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय उदयपुरा में निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सरपंच अजय सिंह रहे। समारोह में स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को साइकिल बांटी गई। साइकिलें पाकर बालिकाओं के चेहरे खिल उठे। अजमेर के ब्यावर में वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों ने थाना अधिकारी को ज्ञापन देते हुए विजयनगर निवासी ब्रह्मानंद वाल्मीकि के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि प्रकरण में मामला तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन खुले घूम रहे हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। भरतपुर के पहाड़ी में युवती के अपहरण से सनसनी फैल गई। घर में सो रही युवती को बोलेरो में सवार आए लोग गाड़ी में पटक कर ले गए। युवती के पिता ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है। मामला गोपालगढ़ थाने के खाड़ियावास गांव का है। धौलपुर के बसेड़ी में बिजली की आंख मिचौली से कस्बेवासी परेशान है। शाम 4 बजे से रात 2 बजे तक लाइट ट्रिपलिंग करती है, जिससे आमजन के लोगों को भीषण गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ता है। विद्युत विभाग अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने जिला कलेक्टर से विद्युत व्यवस्था में सुधार की मांग की है। झुंझुनू के खेतड़ी हरडिया गांव में झोलाछाप डॉक्टर को पकड़ने का मामला सामने आया है। झोलाछाप डॉक्टर रतनलाल को जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार को बीसीएमओ की रिपोर्ट पर डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था। धौलपुर के सेपऊ थाना क्षेत्र में देवालयों से हो रही चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने चितौरा के प्रसिद्ध बाबू महाराज के मंदिर पर अपना हाथ साफ कर दिया। मंदिर पर लटके करीब 2 दर्जन पीतल के घंटों को चोरी कर चोर फरार हो गए। जालोर के रानीवाड़ा में युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। कड्डा थाने के अंतर्गत करवाड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को राजकीय अस्पताल करवाड़ा में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हनुमानगढ़ के रावतसर में पुलिस ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने के आरोप में पति सहित ससुराल पक्ष के 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वार्ड 7 की पीड़िता का विवाह दिल्ली में हुआ था, तब काफी दहेज दिया गया था, लेकिन ससुराल वालों ने 15 लाख रुपए नकद फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग को लेकर प्रताड़ित करना शुरू किया। हनुमानगढ़ के नोहर में बीते दिनों मिले कन्या भ्रूण के मामले में जांच की मांग जोर पकड़ती जा रही है। एनएसयूआई द्वारा रेलवे स्टेशन को लेकर भगत सिंह चौक तक मौन जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। भगत सिंह चौक पर सभा भी आयोजित की गई। अधिकांश आगजनी की घटनाओं में खेतों में खड़ी फसल और पशु चारे का नुकसान हुआ है। खासतौर पर दमकल नहीं होने के कारण लोगों को अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। चूरू के सादुलपुर थाने में एक नामजद सहित 4 जनों के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार साजिद ने रिपोर्ट दी थी कि सड़क निर्माण के दौरान उनके खेत में ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से जेसीबी लगा रखी है। इस बात के लिए मना करने पर ठेकेदार सहित अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की। झुंझुनू के बुआना में शराब माफियाओं द्वारा पुलिस से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने दबंगई दिखाते हुए पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की। आरोपी नाकाबंदी के दौरान मारपीट कर अवैध शराब ले गए थे। झुंझुनू के नवलगढ़ में बाल विवाह की सूचना ने पुलिस की परेड करा दी। देवीपुरा बणी से बारात परसरामपुरा में आई थी।
जानकारी के अनुसार दूल्हे और दुल्हन दोनों की उम्र कम थी, लेकिन मेडिकल में दूल्हा दुल्हन दोनों बालिग निकले। जालौर के रानीवाड़ा में आजोदर विकट मोड़ में आबू रोड डिपो की सरकारी बस और अल्टो में भीषण भिड़ंत हो गई। अल्टो कार में 5 लोग सवार थे। जिसमें 2 महिला और 3 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की हालत गंभीर होने के कारण एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें गुजरात रेफर किया गया। अजमेर के मसूदा में युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। काम दिलाने के बहाने युवती को महाराष्ट्र ले गए और 3 दिनों तक गैंगरेप किया। चूरू के तारानगर में राजपुरा गांव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की मांग पर ग्रामीणों ने एसडीएम रामधन मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार ग्रामीणों ने गांव की सरकारी भूमि पर लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को इस बात पर अवगत करवाया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश से जुड़ी ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।